अब आगे दूसरी तरफ संजू अपना मुंह फुलाकर बैठी थी और वैभव उसके फुले हुए मुंह को देखे जा रहा था। वो बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी, लेकिन वो वैभव से नहीं बोल रही थी। वैभव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। संजू ने अपना हाथ दूर करते हुए कहा, दूर रहिए। आप पता भी है आपने किया क्या है? फिर वो अपने बैग में से एक छोटा सा आईना निकालकर अपने होंठों को रुआसी होकर देखने लगी, जो पूरे लाल हो चुके थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। संजू खुद को आईने में देखते हुए रुआसी होकर बोली, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? अगर पूछा तो ये क्यों किया? आपने देखो क्या हो गया, सब मुझसे पूछेंगे। इतना कहकर वो वैभव को अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी। वैभव ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, और तो और संजू के हाथ उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फूल उसे मार रहे हो। वो बस उसे देखता रहा। वैभव पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन संजू के हाथ खुद दुखने लगे थे, तो वो थक कर अपने हाथों को देखने लगी और वापस अपना मुंह फुलाकर आईने में अपने होंठों को देखने लगी। वैभव ने उसे इस कद्र देखते हुए कहा, ये भी अच्छे दिख रहे हैं, पहले से ज्यादा अच्छे। तुम्हें इसे रोज ट्राई करना चाहिए, इससे तुम्हें किसी लिप बाम की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर संजू ने पहले कंफ्यूज होकर पूछा, कैसे? ये सुनकर वैभव ने अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर संजू की आंखें पढ़ी हो गईं। उसने अपने बैग से वैभव को मारते हुए कहा, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? वैभव ने हंसते हुए उसके हाथों को पकड़ी ढांचते हुए कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं रहा। ये सुनकर संजू के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए, और ये देखकर वैभव को वो और प्यारी लगने लगी। वो बहुत प्यार से उसे देखने लगा। संजू को अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने गालों को छुपाते हुए बिना वैभव को देखे कहा, क्या वो आपकी ही कार थी जिसे मैंने देखा था? वैभव ने बेफिक्री से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, और किसमें तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत है? ये सुनकर संजू ने गुस्से दिखाते हुए कहा, शर्म नहीं आती किसी लड्ढकी का पीछा करते हुए? वैभव ने उसे घूर से देखते हुए जुनून के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। अगर वो लद्दकी तुम हो तो, और मेरे पास किसी और का पीछा करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। ये सुनकर संजू के गाल और लाल हो गए। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उससे ज्यादा उसे खुशी हो रही थी, जो उसके चेहरे से ही देखी जा सकती थी। तभी वो अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोली, अब क्यों आए मेरे पास, जब इतने दिनों से मैं याद नहीं आई, और ना ही मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश की, और ना ही मुझे कोई कॉल किया, तो अब कैसे मेरी याद आ गई? वैभव ने उसे देखते हुए कहा, शायद तुम्हारे पास भी मेरा फोन नंबर था। अगर मेरा नहीं तो ताही का तो जरूर था। क्या तुमने कभी कोशिश की मुझसे बात करने की? वैभव की बात सुनकर संजू चुप हो गई। वैभव ने सही कहा, लेकिन इसका उसके पास कारण था। संजू को उदास देख वैभव ने पूछा, तुम्हें किसने मना किया था? यह सुनकर संजू हैरानी से वैभव को देखने लगी। वैभव ने कहा, बताओ किसने तुम्हें रोका था? संजू ने अपने पैरों को देखते हुए कहा, प्यारा ने। यह सुनकर वैभव ने कुछ सोचते हुए कहा, मेजर अयान ने। संजू ने बस अपना हां में सर हिला दिया। वैभव ने कुछ सोचते हुए पूछा, मेजर रोनित यहां है तो मेजर अयान भी यहां होंगे? यह सुनकर संजू की आंखें अपने आप नम हो गईं। उसने अपना सर हां में हिलाते हुए कहा, हां वो यही है। मुझसे बस एक बार मिले भी थे, लेकिन भैया पहले जैसे नहीं है। मम्मा उन्हें बहुत याद करती है जब से महिका दी गई है। भैया घर नहीं गए हैं और ना ही किसी से कोई बात तक की है। संजू की नम आंखों को देखकर वैभव ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। तभी संजू ने वैभव को देखते हुए पूछा, क्या सच में महिदी भैया को भूल गई है? उन्हें वो याद नहीं है? क्या उन्हें मैं भी याद नहीं हूं? उन्हें मैं तो याद होगी ना? ये सुनकर वैभव ने उसके छोटे से मासूम भरे चेहरे को देखा, जो एक उम्मीद से उसे देख रही थी, ताकि वो ये कहें कि उसकी फेवरेट दी उसे नहीं भूली है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता था, तो उसने सच कहा, नहीं, उन्हें मेजर अयान याद नहीं है, तो तुम भी उन्हें याद नहीं हो, या और कोई भी नहीं जिससे वो उस समय मिली थी। ये सुनकर संजू मायूस हो गई, जिसे देखकर वैभव को अच्छा नहीं लगा। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। ये देखकर संजू मुस्कुराने लगी। तभी संजू ने अपना फोन निकाला तो उसकी आंखें बढ़ी हो गईं, क्योंकि उसके फोन में रोहन, शोरब, अंकित तीनों की ना जाने कितनी ही कॉल्स थीं, जिसे देखकर वो जल्दी से अपनी जगह पर से उठते हुए बोली, मैं तो इन्हें भूल ही चुकी थी, मुझे जल्दी से वहां जाना होगा।
संजू को जाते हुए देखकर वैभव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ डीडीएच लिया। शायद अब वो नहीं चाहता था कि संजू उससे कुछ पल के लिए भी दूर रहे। संजू ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उसने वैभव को देखते हुए कहा, छोड़ दिए, हाथ मुझे जाना है, रोज चिंता कर रहा होगा। यह सुनकर वैभव ने नाखुशी से उसका हाथ छोड़ दिया। वैभव का गुस्से वाला चेहरा देखकर संजू का मन पिघलने लगा था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल कर वैभव से गुस्से में कहा, दोबारा मेरा पीछा मत करना, वरना भैया को बता दूंगी। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। उसके चेहरे पर एक लंबी और प्यारी सी मुस्कान थी। वैभव ने उसे बहुत सताया है। वो ऐसे ही थॉट थी ना, इतनी आसानी से वैभव को माफ कर देंगी। आखिर संजना सिंघानिया थी। वही संजू को भागते देख वैभव भी मुस्कुराने लगा था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकालकर देखा तो फोन युवराज का था, जिसे देखकर उसने फौरन उसे पीक कर लिया। वही दूसरी तरफ महिका एकटक ने सामने मौजूद शख्स को देखे जा रही थी और वो शख्स भी उसे ही एकटक देखे जा रहा था। महिका ने एक बार अपनी दिल की तरफ देखा। उसे अपने दिल की धक-धकने बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। ये महसूस करके महिका के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसने अपने सामने मौजूद शख्स की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। महिका उस शख्स की आंखों में देखने लगी। तभी उसे यह भी एहसास हुआ कि उसकी आंखों में आंसू है। ये महसूस करके उसने अपनी नजरें उस शख्स पर से हटा ली, लेकिन उसने दोबारा उस शख्स की तरफ देखा, जिसकी नजर अब उस पर नहीं थी। उसने देखा उसने मेजर की वर्दी पहन रखी थी। वो उसे देखकर समझ गई कि यह वही था जिसको उसने पहले सिर्फ पीछे से देखा था। वही दूसरे शख्स ने महिका को देखकर पहले वाले शख्स के पास जाकर कहा, अयान। वो कोई और नहीं बल्कि मेजर अयान सिंघानिया था। अयान ने बिना उसकी तरफ देखे, बिना किसी भाव के साथ कहा, तेज चलो, यहां से बहुत आराम कर लिया। और वो दूसरा शख्स कोई और नहीं, तेज सिंघल था। तेज ने एक नजर महिका को देखा, जिसकी नजर अभी भी अयान पर थी। ये देखकर तेज ने अयान को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देखकर उसने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। उसने फिर बाकी सबसे चलने के लिए कहा। अयान वहां से फौरन चला गया और महिका बस उसे जाते हुए देखती रही। उसने उससे ना ही कुछ कहा और ना ही उसे रोका और ना ही वो उसके पीछे गई। आखिर वो ये सब करती भी कैसे? जब वो उसे जानती ही नहीं थी तो वो उसे क्यों रोकती? वो उससे बात क्यों करती? जो खुद से तक बात नहीं करती तो वो उससे क्या करती? वो बस उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब वो उसकी आंखों से पूरी तरह से ओझल हो गया, तब महिका ने अपने गालों पर हाथ फेरा तो उसमें उसके आंसुओं की बूंदें लग गईं। उसने अपने हाथ को देखा, उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उसने एक नजर उधर देखा जहां से अयान गया था। वही दूसरी तरफ तेज के दिमाग ने तो जैसे काम ही करना बंद कर दिया था। उसे रोनित से इतना तो पता चल गया था कि महिका यहां है, लेकिन वो इतनी जल्दी अयान से सामने आ जाएगी, इसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। महिका को देखकर वो इतना तो समझ गया था कि महिका वहां उनके पास गलती से पहुंच गई थी, और उसे देखकर यह भी पता चल गया था कि महिका को वो लोग याद नहीं है, क्योंकि महिका उन्हें अजीब भावों के साथ देख रही थी। अगर उसे अयान याद होता तो वो अयान के पास जरूर आती या अयान के पीछे जरूर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यही साबित होता है कि महिका सच में अयान को भूल चुकी है। ये सोचकर उसके खुद सीने में दर्द होने लगा। जब इस बारे में सोचकर उसे इतना दर्द हो रहा है तो अयान को कितना दर्द होता होगा। ये सोचकर तेज ने अयान को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पहले से भी ज्यादा कठोर भाव थे। उसके भाव ऐसे थे जैसे उसे महिका को देखकर कोई फर्क ही ना पड़ रहा। जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। कौन उसके सामने जा रहा है, कौन उससे दूर जा रहा है। तेज ने अयान से कुछ कहने के बारे में सोचा, लेकिन उनके आसपास कई ऑफिसर थे, जिन्हें देखकर उसने बाद में कुछ कहने के बारे में सोचा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो अयान से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बारे में बात करना चाहता था। यही वक्त था जब वो अयान से इस बारे में बात कर सकता था, क्योंकि वापस कैंप में जाने के बाद अयान फिर दोबारा निकल जाएगा। ये सब सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था।
उसने एक नजर आयान के कठोर चेहरे को देखते हुए खुद से कहा, क्या सच में इसे महिका जी को देखकर कुछ भी एहसास नहीं हुआ? महिका जी का तो समझ आता था, लेकिन ये क्यों? वो ये सब सोच सोच कर अजीबो गरीब मुंह बना रहा था, जिसे कुछ ऑफिसर देख रहे थे। एक ऑफिसर ने तेज से कहा, सर आप किस बात को लेकर इतना परेशान हैं? क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर आयान के कदम चलते चलते रुक गए और साथ में सब लोग भी। आयान ने एक नजर तेज को देखा, जिसे देखकर तेज घबरा गया, क्योंकि आयान के चेहरे को देखकर वो बहुत गुस्से में लग रहा था। और वो गुस्सा किस लिए था, ये तेज बिल्कुल समझ ही नहीं पाया, लेकिन वो उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर घबरा गया था। वो बिल्कुल सीधे होकर आगे बढ़ते हुए कड़क आवाज में बोला, उल्टी सीधी बातें बहुत हो गई, चुपचाप चलो सीधा। आयान ने एक नजर अपनी सख्त आंखों से देखा, फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखा, जो बहुत घोर से उन दोनों को देख रहे थे। आयान को अपनी तरफ देखते देख सब हड्डा कर जल्दी से आगे बढ़ने लगे। रात के वक्त रोशनी के रिजॉर्ट में, रोशनी के कमरे में, रोशनी एक चेयर पर बैठकर अपने फोन को देखे जा रही थी। शायद किसी के फोन का इंतजार कर रही थी। उसने फोन पर से अपनी नजरें हटाकर एक टेबल पर रखी एक तस्वीर को देखा, जो उसकी और तेज की शादी की तस्वीर थी। वो उस तस्वीर में कितनी खुश लग रही थी। उस तस्वीर को देखते देखते रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तेज से आखिरी बार वो एनजीओ में ही मिली थी। उसके बाद ना ही वो तेज से मिली और ना ही उसका कभी फोन आया, ना ही कोई मैसेज आया। वो तेज को समझती थी, लेकिन वो अपने दिल का भी क्या करे, क्या करे? खुद का एक बार तो रोशनी खुद से ये सवाल जरूर करती होगी कि आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने पहली बार किसी से प्यार किया और वो आसानी से मुझे मिल गया। क्या ये उसकी सजा मिल रही है? रोशनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिन्हें वो रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी और तेज की शादी की तस्वीर को देखते हुए गाना शुरू किया, याद रखूंगी मैं ये बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में, तन्हाई हाथ मेरे। मैं दिल को समझा लूंगी, मैं दिल को समझा लूंगी, तू ख्याल तेरा रखना। जी हाले मुस्किन मखून बा रंजिश, बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन। तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। रोशनी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वो अपनी जगह पर उठी और आईने के पास जाकर अपने मंगलसूत्र को देखते हुए आगे गाया, टूटे दिल को जोड़ें कैसे, ये बताते जाओ, जिंदा रहने की बस हमको एक वजह दे जाओ। फिर तेज को याद करते हुए आगे गाया, यूं ना फेरो हमसे आंखें, तो मिलाते जाओ, कोई वादा कर जाओ, कोई दुआ दे जाओ, मेरे लिए थोड़ी सी, मेरे लिए थोड़ी सी, दिल में तो जगह रखना। फिर रोशनी खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए आंसुओं के साथ मुस्कुराकर आगे गाना गाने लगी, खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो पूछेगा ये जमाना, कोई बहाना बना ही लेंगे। रोशनी अपने मुंह पर रखकर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को जैसे तैसे संभाला, क्योंकि उसे अभी संजू के पास जाना था। उसने खिड़की बंद की और खुद का चेहरा ठीक करके संजू और बाकी सबके पास गई। तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर रोशनी की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी और चलते चलते वो कदम किसी को देखकर अपने आप थम गए। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।